नमस्कार मित्रों। आज अपना टॉपिक है ईवटीजिंग को करेंगे। ईवटीजिंग का जनरल मीन होता है छेड़छाड़ से संबंधित। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए सोशल क्राइम, ये एक सामाजिक क्राइम है। इट इज़ ए सेक्सुअल हरासमेंट, हरासमेंट का मतलब उत्पीड़न, मोलेस्टेशन का मतलब छेड़छाड़ ऑफ वुमेन बाय मैन और मैन बाय वुमेन, दोनों तरफ से ही हो सकता है। कॉज क्या क्या है? रेजिग्नेशन इन लव बाय गर्ल टू बॉय, ये प्रेम का जो पर्सन है इसकी वजह से भी हो सकता है। बॉयज एंड गर्ल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया एंड मूवीज, ये मीडिया और मूवीज़ दोनों से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। ऐसी कोई मूवी देख लेते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। इट इज़ ऑल्सो बाय क्लोथिंग स्टाइल ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का जो क्लॉथ स्टाइल होता है बिल्कुल शॉर्ट होने लगा है, इसकी वजह से भी होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में भेदभाव है और भेदभाव अभी भी जड़, उसकी जो जड़ है अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसकी वजह से भी ये ईवटीजिंग होता है। रॉन्ग माइंड सेट है लोगों का, पहले से ही पुरानी चली आ रही प्रथाओं की वजह से, इस वजह से भी ईवटीजिंग होता है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी भी है, यानी कि सोसाइटी में मेल का प्रभुत्व ज़्यादा है, इसकी वजह से वो जो वुमेन पे है उत्पीड़न होता रहता है। जस्ट फॉर फन, कई लोग जस्ट किडिंग और मजाक के तौर पे भी ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। मॉडर्नलाइजेशन, बैड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, यानी आधुनिकीकरण हो रहा है और बैड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इनकी वजह से ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है और फिर ये ऐसे क्राइम होते रहते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी फॉर वुमेन, वुमेन के लिए इतना सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, इनसिक्योरिटी की वजह से भी होता है। एब्सेंस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का एब्सेंट भी है, यानी पनिशमेंट दिया नहीं जाता, लोगों के मन में भय नहीं रहता पनिश को लेकर, तो इस वजह से भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। आगे लेते हैं, आगे देखो, डिग्रेडेशन ऑफ सोशल कल्चर एंड मॉरल वैल्यूज, यानी नैतिक जो प्रथाएं हैं, नैतिक जो नियम है, जो हमारे संस्कृति है, जो सामाजिक नियम है, उनका पतन हो रहा है धीरे धीरे। इस पतन की वजह से लोगों को उन नियमों, उन कानून कायदों को का कोई डर नहीं रहता, पुरानी प्रथाओं का कोई डर नहीं रहता, हमारे समाज का कोई डर नहीं रहता, इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती है। इफ़ेक्ट ऑफ यूटिजिंग का इफ़ेक्ट क्या है? पेरेंट्स पे, फैमिली पे, या जिसके साथ यूटिजिंग होती है या जिसको डर रहता है, अर्ली मैरिज कर दी जाती है बालिकाओं की, बालक की भी कर दी जाती है इसके हिसाब से कि भाई कहीं कल को कोई बड़ी हरकत ना कर दे, इस हिसाब से ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल्स का, स्कूल्स भेजे नहीं जाते हैं। सुसाइड, सुसाइड केसेस हो जाते हैं, कई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं लांछन से बचने के लिए। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होता है, यानी मानसिक तनाव जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, संतुलित नहीं रहता उनका मेंटल हेल्थ। वेयर डज इट हैपन मोस्टली, होता कहाँ है ज़्यादातर? एट द रेगुलर रूटीन, या तो रेगुलर रूटीन में होता है, मोस्टली जो जान पहचान वाले होते हैं वही करते हैं। एंड स्ट्रीट एंड बस स्टैंड, ज़्यादातर भीड़ भाड़ स्ट्रीट और बस स्टैंड में रहती है, तो वहाँ ऐसे केसेज भी हो सकते हैं। विशल ब्लोइंग इज द वे ऑफ यूटिजिंग, यानी जो सीटी बजाना मारना, ऐसा जो सीटी मारने का प्रोसीजर है वो इसमें शामिल है। ऑल्सो इन ए कॉलेज, कॉलेज में भी हो सकता है। अनवांटेडली टस्ट इन बसेज और ट्रेन, बसेज और ट्रेन में अनवांटेड रूप से टच करना, ठीक है, ये नेगेटिव थिंकिंग है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देती है। देखो, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन टू कंट्रोल यूटिजिंग, गवर्नमेंट ने कौन कौन से नियम बनाए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? रैप सेक्शन बनाया 376 आईपीसी के तहत, किडनैपिंग अबडक्शन है 363 टू 373 तक, डाउरी डेथ है 30 टू 304 बी के तहत, टॉर्चर एक्ट है 3498 ए के अकॉर्डिंग, मोलेस्टेशन अंडर 354 सेक्शन, सेक्सुअल हरासमेंट अंडर 509 एक्ट। तो ये रूल एंड रेगुलेशन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये रोकने के लिए कारगर साबित है। अब देखो सजेशन क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं इसको। सजेशन रहेगा, नीड टू इंक्रीज द रोल ऑफ फैमिली टू गिव मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, यानी अपनी बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे,
ठीक है, तो ऐसा रोल किनका बढ़ाना होगा? फैमिली का अपने बच्चों के प्रति ऐसा रोल बढ़ाना होगा। द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी हैज़ टू चेंज। लोगों का जो पुरानी प्रथाओं के हिसाब से माइंड सेट है वो चेंज करना है। कैसा माइंड सेट? मेल एंड फीमेल चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड सेम, कि मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड को कैसा ट्रीट करना है? सेम ट्रीट करना चाहिए। देयर इज़ नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ डायरेक्ट लॉ। ऐसा कोई नियम भी होना चाहिए जो लेजिस्लेटिव से सीधा ही अप्लाई कर दे, ताकि ऐसे जो इनएथिकल एक्टिविटीज़ है उनको रोका जा सके। देयर शुड बी सोशल वर्कर्स एज बॉयज एंड गर्ल्स। हर जगह अपन देखते हैं सोशल वर्कर्स के रूप में बॉयज ही होते हैं। दोनों को हायर करना चाहिए, दोनों को जॉब पे लगाना चाहिए, ताकि एक जो इनइक्वलिटी है या अनइथिकल जो एक्टिविटीज़ है और अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके, और अनइथिकल एक्टिविटीज़ को रोका भी जा सके, और अंडरस्टैंडिंग और इक्वलिटी का जो दायरा है वो अच्छा हो सके। मॉरल एजुकेशन शुड बी एडप्ट इन स्कूल्स, और स्कूल्स में मॉरल एजुकेशन दिया जाना चाहिए, या जो सिलेबस है उसमें मॉरल एजुकेशन को शामिल करना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन है, ईवटीजिंग इज द वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इट शोज कल्चरल डोमिनेंस ऑफ मेल इन सोसाइटी। क्या दर्शाती है? कि समाज में जो मेल है या पुरुष है उसका दबदबा ज़्यादा है। इट इज़ द स्टडी it is the duty as a responsible person of the society to talk on the topic and find solution। जो सोसाइटी का रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार लोग हैं उनको ऐसे टॉपिक पे बात करनी चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वी नीड टू रिपोर्ट ऑल अबाउट दीज केसेस टू टेक द स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द यूटिज्म। हमें इन केसेज वी नीड टू रिपोर्ट ऑल अबाउट दी, हमें ऐसे सारे केसेज को छानबीन करना है और इनके खिलाफ क्या करना है? जो यू टीचर है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। शो दैट आवर सोसाइटी कैन बिकम फियरलेस, ताकि हमारी सोसाइटी में मैन और वुमेन दोनों ही अच्छे तरीके से और फियरलेस तरीके से रह सके। तो मित्रों, ये था अपना टॉपिक यू टीचिंग। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।